वीरेंद्र जी, मतलब आपने जो बोला है कि जो सिंधिया जब 2020 में बीजेपी में आए थे अपने समर्थकों के साथ, तो उनसे भी कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो बीजेपी के पुराने नेताओं का चलता रहता था। लेकिन 2020 से फिर आपने 2023 में इस्तीफा दिया, यानी कि 2020 से ही नाराजगी आपकी चली आ रही थी। बिल्कुल लगातार पुराने मूल भाजपाइयों का दमन किया जा रहा था, उन पर मुकदमे लगाए जा रहे थे। अधिकारी रिश्वत ले लेकर के मेरी विधानसभा में प्रभारी मंत्री द्वारा अपदस्थ किए जाते थे। मैं समय समय पर जिला स्तर के मीडिया को भी बताता रहा हूं। पार्टी कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की संख्या में जो बैठकें होती थी, मर्यादा के अंदर मैं वहां भी अपनी बात रखता रहा हूं जिला अध्यक्ष शिवपुरी के सामने। पर सारे दरवाजे जब मुझे लगा कि बंद हो गए, भ्रष्टाचार के विषय पर कोई सुनने तैयार नहीं है, पुराने भाजपाइयों की कोई चिंता करने को तैयार नहीं है, मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का प्रशासनिक कार्य नियम अनुसार कराने में भी जब मैंने अपने आप को अक्षम महसूस किया, तब मैंने ये निर्णय लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या कोई समस्या थी आपको? मेरी व्यक्तिगत तो कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब मैं 2014 में मैंने ज्वाइन किया था, तो लोकसभा में माननीय जयवंत सिंह जी पवैया का वफादारी के साथ काम किया। माननीय सांसद, लोकप्रिय सांसद अभी वर्तमान हमारे यादव जी का जब काम किया, तब उनको निश्चित रूप से मन में पीड़ा रही होगी, क्योंकि दोनों बार कांग्रेस से लोकसभा के उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे। ये एक वजह हो सकती है, लेकिन मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि जब तक मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, मैंने वहां वफादारी के साथ अपनी पार्टी के, उस समय की मेरी अपनी पार्टी के दोनों सांसदों का काम करके मैं आज भी गर्व महसूस करता हूं। जहां रहेंगे वफादारी से करेंगे, जिस क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देगी, तन मन धन ईमानदारी के साथ विकास और सुशासन के लिए जनसेवा में अपना जीवन समर्पित करेंगे, ऐसा मेरा लक्ष्य है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन आपने जब इस्तीफा दिया उससे पहले आपने सीएम से बातचीत नहीं की या फिर अपने सांसदों से बातचीत की हो इस बारे में कि मुझे ये समस्याएं हो रही हैं या ये मैं कदम उठाने जा रहा हूं, ऐसा कुछ आपने किया हो? मैंने सभी को अवगत कराया था। अवगत कराने के बाद मुझे लगता है कि सरकार बनाना उनका, सिंधिया जी की टीम के साथ ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनका ज्यादा बड़ा कहूंगा कि एहसान था। मेरी बातों पर और मूल भाजपा के कार्यकर्ता की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस समय सारे के सारे मंत्री लूट मचाने में लगे हैं। मध्य प्रदेश के ना तो रोजगार की चिंता है युवाओं की, ना किसानों को भाव उनके उत्पादन का मिले इसकी चिंता है, ना भ्रष्टाचार को रोकने की चिंता है, ना महंगाई पर अंकुश लगाने की चिंता है। केवल लूट मार का, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 20 साल से सरकार लगातार बन रही है, तो मुझे तो लगता है कि तानाशाह सरकार हो गई है, कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। यानी जब आपने बातचीत की तो पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था इस बात को, जब आपने पूरी तरह से। अच्छा जी। अच्छा, आपने बोला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो समर्थक आए थे उनसे भी मनमुटाव चलता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कई उनके समर्थक हैं जो वापस से घर वापसी कर रहे हैं, वापस से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। देखिए, जो समर्थक आए थे उनके साथ, हेलो, वो ये अपेक्षा लेकर आए थे कि हम सभी को वहां लूटमार का, हमारी सरकार है, हम बनवा रहे हैं और मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को वहां सम्मान नहीं मिल पाया, जिन लोगों को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पाया, तो वो निश्चित रूप से वापस भी आएंगे। सम्मान सभी चाहते हैं। नीतिगत नियम के लाभ की बात भी कार्यकर्ता करता है। अनीतिगत लाभ न मिले, भ्रष्टाचार न हो, लेकिन कई अनेक ऐसे फायदे होते हैं। परिवार में किसी का नीतिगत स्थानांतरण कराना है, किसी को बंदूक का लाइसेंस बनवाना है अपनी जान की रक्षा के लिए, किसी को अपना नामांतरण कराना है, बंटवारा कराना है, अनेक अनेक तरह के काम कार्यकर्ताओं के होते हैं। और कार्यकर्ता इतना पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि किसी का भी काम बिना पैसे के लेन देन के हो ही नहीं पा रहा, तो उनका वापसी आना स्वाभाविक है और हम स्वागत करेंगे। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी में ऐसे सभी मूल भाजपाई कार्यकर्ता जो पीड़ित हैं, समय पर निर्णय लेके आएंगे, तो कांग्रेस परिवार में उनके लिए दरवाजे खुले हैं। उनका अभी